welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform. Hello Siksha, and whoever is new on the channel, hi, this is Asta this side, and in series of our chapter 6 from class 11th biology, anatomy of flowering plant. So basically this is our I think third video that we are going to cover in theory, and in one video we have talked about the diagram. So let's get started with the today's topic, guys. It's very interesting topic of the day. So guys, let's start with topic टिश्यू सिस्टम. लाइक हमने टिश्यूज़ की बात की थी हमारे वीडियो में, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात की थी, एंड देन इन आवर थर्ड वीडियो आई गेस theories video, second video actually, we have talked about complex tissues, that is your phloem and xylem. Like to in same sequence, today's topic is going to be tissue system. ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम जो है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सो बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज comprising of your epidermal cells. We have our stomata, trachosomes and hairs. So all these are your coming under the category of epidermal tissue system. Important है, mark it as important, like important चीज़ है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शन पे. तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? Protection is the main function. So basically let me inform you, epidermis tissue is basically the upper layer of any plant body which provides basically the what? Protection. Or it has another second layer which is cuticle, right? So it is a waxy layer that is present outside as well as a layer inside the epidermis. तो जब whenever you touch some parts of plant you feel stickness, वैक्सी सा फीलिंग आता है आपको, स्टिकी स्टिकी सा लगता है, लाइक अ ग्लू स्ट्रक्चर, राइट? सो वो एक चीज़ जो है वो कहलाती है हमारी क्यूटिकल. ये क्यूटिकल लेयर वैक्सी लेयर होता है. तो इससे क्या होता है कि वाटर लॉस हमारा कम होता है. क्यूटिकल प्रिवेंट्स द वाटर लॉस, राइट? तो यहाँ से वाटर लॉस हमारा प्रिवेंट होता है. हाँ, स्टोमेटापोज के थ्रू ये वाटर लॉस होता है, बट और बॉडी के में ये लेयर प्रेजेंट होती है इसलिए जिससे कि एक्सेस ऑफ वाटर लॉस ना हो. और एक्सेस ऑफ वाटर लॉस क्योंकि अगर होगा प्लांट में तो प्लांट के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट होगा उसे प्लांट वाटर का प्लांट को वो उसे नहीं मिलेगा. और ये जो क्यूटिकल होता है ये रूट में एब्सेंट होता है. वाई एब्सेंट इन रूट? बिकॉज रूट में अगर ये प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, और उस सर्टेन के अलावा एक एक्सेस अमाउंट होता है जो कि रिमूव भी होना होता है, जो हमारी बॉडी में हमारे नॉर्मल प्रेजेंस में बन रहा है. सो अवॉइड दैट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन रिक्वायर्ड वाटर, बिकॉज एक्सेस भी प्लांट के लिए हार्मफुल है वाटर का, और लॉस भी हार्मफुल है. तो दोनों कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्यूटिकल का फंक्शन होता है कि एक्सेस को ये अवॉइड करता है प्रेजेंट होके, और नॉन एक्सेस को ये एक्सेस को अवॉइड करता है नॉन प्रेजेंट होके, और हमारा क्या है कि लॉस को अवॉइड करता है प्रेजेंट होके. आते हैं नेक्स्ट जो हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और आप बोल सकते हो. तो हमने अभी क्या एपिडर्मल सेल्स की बात कर ली है. नाउ कमिंग टू योर स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है. गैसेस एक्सचेंज मतलब जैसे CO2 का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को, तो स्टोमेटा के थ्रू ये प्लांट में आता है, प्लस होता है. प्लस का साइन से आप समझ जाना व्हेनेवर आई एम यूजिंग कि ये इन होता है बॉडी में, और O2 का इसे लॉस करना रहता है, तो ये O2 क्या है कि ये बॉडी से निकलता है. तो ये होता है गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस. ठीक है, as per requirement whatever gas is required by the plant it is intake or expelled out through stomata. And the transpiration process, transpiration is loss of water, as I told you transpiration को ही हम loss of water बोलते हैं. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में. ये जो हेयर वाले टर्म हमने यूज़ किए थे, ये हेयर वाला टर्म क्या है? इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट रूट हेयर. ठीक है, तो रूट हेयर हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल का फंक्शन करती है, सबको पता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू गाइज अंडरस्टैंड.
ट्रैकोमी जो होता है बेसिकली वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि प्लांट इज द सिंपल स्ट्रक्चर, पर उसमें टिश्यूज सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप जो ट्राइकोम देख रहे हो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ टिश्यू। हाउ? बिकॉज इट इज अवॉइडिंग द वाटर लॉस विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब एक्सेस का वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करता है। आते हैं नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम पे, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? कंप्राइजेस ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में आपका क्या आता है? आप सभी को पता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आ गया, और एपिडर्मिस आपको पता है कि जिसका अभी हमने बात की थी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इसमें एब्सेंट होती हैं। क्या होती है? एक्सेप्ट लिखा है। एक्सेप्ट मीन्स क्या? कि नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो बाकी और जो सेल्स होती हैं वो सारी हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, राइट। आते हैं नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम पे। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या हो गया? आपको पता है कि ये दोनों टिश्यूज हैं, और आपको ये भी पता है कि दे आर अ काइंड ऑफ परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, है ना। तो आपका ये स्ट्रक्चर है कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक चीज जो दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। सो कैम्बियम कैन बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कैम्बियम विल बी प्रेजेंट। सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि किसी भी वैस्कुलर टिश्यू में कैम्बियम होगा ही या नहीं होगा। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन नॉट बी, ठीक है। अब ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ये दो बेसिकली मेन टाइप्स में डिवाइडेड है, वैसे इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो टाइप्स हैं तीनों वो यहाँ पर एज अ रेगुलर मेंशन्ड है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो यूजुअली हमें पढ़ने को मिलते हैं, बट वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओपन वैस्कुलर सिस्टम। तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? कैम्बियम हमारा प्रेजेंट होता है किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जाइलम फ्लोएम, और इसके बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम, एक सीपी। इस पैटर्न में आप याद कर सकते हो। और इस कैम्बियम के फंक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेकेंडरी टिश्यूज को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। डाइकोटिलेडनस स्टेम में और प्लांट में ये मेन स्ट्रक्चर होता है कि उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब आते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल में। ओपन में जब आपका कैम्बियम यानी कि एक्ससीपी फॉर्मूला था आपका, तो यहाँ पे वैस्कुलर में आपका क्या होगा? सिंपल एक्सपी फॉर्मूला होगा। यहाँ पर आपका कैम्बियम ओपन वैस्कुलर सिस्टम में एक्ससीपी रिमेम्बरिंग पॉइंट था। क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में आपका कैम्बियम एब्सेंट होता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो एज कैम्बियम इज एब्सेंट तो वहां पर सेकेंडरी टिश्यूज भी नहीं बनेंगे, राइट। और ये मोनोकोटिलेडनस स्टेम, मोनोकोटिलेडनस मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है सीड लीफ में, तो वह ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकोटिलेडनस प्लांट बोलते हैं। तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स की स्टेम में क्लोज वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। रिमेम्बरिंग पॉइंट एक्सपी, इसमें सी नहीं होगा, यानी कि कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो सेकेंडरी टिश्यूज भी नहीं बनेंगे। थर्ड जो आता है टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो इसमें रेडियल क्या होता है कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कह दें कि ये एक सर्कल है, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम बैड एट ड्राइंग, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू प्रॉपर्ली। तो इफ आई से इट इज अ सर्कल, ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट रेडियस होंगे। क्या रेडियस होंगे इसको देखते हैं। एक सेंटर पॉइंट से, हमें पता है, हमने मैथ्स पढ़ी है कि एक सेंटर पॉइंट से इसके कई सारे रेडियस होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस। तो रेडियल वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि अल्टरनेट मैनर पर इस
डिफरेंट रेडियस पे ही हमारा जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज होता है। मतलब अगर यहाँ पे एक्स है, इसको हम ब्लैक से करते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पे पी होगा, फिर यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेट मैनर है ना अरेंजमेंट का, तो इसीलिए ये होता है रेडियल वैस्कुलर सिस्टम। ओके, कमिंग टू कॉन्जॉइंट वैस्कुलर सिस्टम, तो कॉन्जॉइंट में होता है कि रेडियस बंडल जो होता है, वैस्कुलर रेडियस बंडल, वो सेम पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, यानी एक्स 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 वाई पी पी पी, ऐसा सर्कुलर में आपका हर रेडियस पे सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात कर रहे हैं गाइस, तो अरेंजमेंट एक बार देखते हैं। जैसे हमने रेडियल में देखा था कि अल्टरनेट मैनर में होता है आर एक्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, पी एक्स, राइट, ये सीक्वेंस होता है। तो पी एक्स, देन पी एक्स, देन योर अगेन पी, देन अगेन एक्स ऑन एवरी रेडियस ऑफ योर सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपका कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनमें सर्कुलर होता है ये रिंग, और अगर हम उसमें रेडियस मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम रेडियस को मार्क कर ले रहे हैं, तो ये हमारे रेडियस पॉइंट्स हो गए, ठीक है, हो गए रेडियस पॉइंट्स। तो रेडियस पॉइंट्स ये हमारे हैं अगर, तो इनमें अरेंजमेंट कैसे होगा जाइलम एंड फ्लोएम का, ये क्वेश्चन आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में अरेंजमेंट होता है एक्स 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 एक्स, यानी कि पूरी रिंग या तो एक्स यानी जाइलम की होगी, या फिर आपकी पूरी रिंग ये फ्लोएम की होगी। तो आपको ये समझ में आता है इससे कि जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर आपका इसमें अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में या तो रिंग में रेडियस पर जाइलम अटैच्ड होंगे या फिर फ्लोएम अटैच्ड होंगे, राइट। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ टिश्यूज एंड बेसिकली देयर वाज सम सब टाइप गिवन इन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, क्योंकि टिश्यू सिस्टम में इतना ही कंटेंट है आपका, बट हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको दी हुई हैं इस चैप्टर में, दैट आर समवेयर रिलेटेड टू दिस सेक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम, राइट। इस टिश्यू सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट में है, बट आई थॉट दैट दोज टर्मिनोलॉजी शुड बी टॉट यू इन डिफरेंट मैनर। Okay, so stay tuned for the next video guys, and do share it with your friends so that they can also take the benefit of the video, as well as hit the subscribe button below down there and hit the bell icon so that you don't miss any kind of update from me on this channel. So take care guys, bye bye.